आज के सुबह 6 बजे का मौसम रिपोर्ट। ब्लू टाइफून अलर्ट अभी भी जारी है। बहुत बुरा हुआ। मिया और ट्रॉय लगभग किस कर लिए थे। ट्रॉय, चलो अगला गेम खेलते हैं। मिया, तू प्रेग्नेंट हो, फिर भी तू यहाँ मजे कर रही हो। तेरा पति नाराज नहीं होगा? जैसे उसकी कोई बात चलती है। मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ और वो मना करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब समय है ट्रूथ और डेयर का। ये देर है। इसे अपने पति को फोन करना है और उसे यहाँ बुलाना है। फोन कर, फोन कर। टाइफून के चलते शायद वो नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं? मेरे एक फोन से उसे हर हाल में आना होगा। हेलो नेट, मुझे मिसकैरेज के लक्षण हो रहे हैं, प्लीज आ जाओ। मुझे मिसकैरेज के लक्षण हो रहे हैं, प्लीज आ जाओ। कौन है जॉब? वो ऐसे कैसे फोन काट सकते हैं? ठेस, जारी रखो नेट का अपेंडेक्टोमी। मुझे जाना है अपनी बेटी के पास। लेकिन जॉब, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। लैंडन, मैं उनका दामाद हूं। लैंडन, आई एम सॉरी हंट। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मुझे लगता है जॉब 1 घंटे से ज्यादा नहीं बच पाएंगे। नेट, ये मेरे परिवार की सुनहरी सुई है। जाओ, मियाँ के बच्चे को बचाओ। अगर नहीं, वो फिर कभी माँ नहीं बन पाएगी। मैं करूंगा। मैं अभी मिया के पास जाता हूं। आप संभल के रहिए। जाओ। मैं उसे जल्दी वापस लाऊंगा। आपको संभलना होगा। मिया, लगता है वो तुमसे इतना प्यार नहीं करता। तुम हार गए। देयर, अपनी सजा चुनो। चिंता मत करो, मेरा एक फोन और वो आ जाएगा, तूफान में भी। मिया, तू शराब कैसे पी रही है? क्या तूने नहीं कहा था कि तुझे मिसकैरेज हो रहा है? पागल है क्या? तूने कैसे कहा कि मुझे मिसकैरेज होगा? तू तो बहुत बोर है। दिखता नहीं हम गेम खेल रहे हैं। ठीक है, ये मेरी सजा है तेरी लेट आने की। मिया, तुम ऐसे मजाक कैसे कर सकती हो ऐसी बात का? तेरे पापा को डर था कि तुम्हारा गर्भपात हो जाएगा। यहाँ आते समय वे भाग जाओ। नेट, मैं यहाँ हूँ ट्रॉय का जन्मदिन मनाने। तुमने न सिर्फ गिफ्ट तैयार नहीं किया, बल्कि पापा की प्राथमिक चिकित्सा किट लेकर आए हो। तुम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। देखो कितना बेकार दिख रहे हो। क्या तुम आदमी भी हो? मिया, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा
हॉस्पिटल आओ, लैंडन मर रहे हैं। नेट, मिया बस मेरा जन्मदिन मना रही है। भले ही तुम जलते हो, तुम्हें अपने ही बच्चे को कोसना नहीं चाहिए, और अपने ससुर को। नेट, मेरे पापा का बहाना मत बनाओ, बस जश्न मना रही थी ट्रॉय का जन्मदिन। क्या जरूरत है तुम्हें मेरे पापा को कोसने की? तुम जानते हो कैसे मेरे पापा तुम्हारे साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार करते हैं। उन्होंने तुम्हें अपनी सारी विद्या दी, क्या यही तुम्हारा एहसान है? देखो इस बेकार आदमी को, यह कैसे मियाँ के लायक है। अगर मियाँ मेरी पत्नी होती, मैं उसे सिर पर बिठाता और पूछता, तुम तो बस एक गरीब बेचारे हो। नेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुंह खोलने की? यह मेरे परिवार की सुनहरी सुई है। मियाँ के बच्चे को बचाओ, नहीं तो वह फिर कभी माँ नहीं बन सकेगी। मैं उसे जल्द ही वापस लाऊंगा, तुम हिम्मत मत हारना। अब समय नहीं है उनसे बहस करने का। मुझे बचाना है हमारे बच्चे को, और मियाँ को लैंडन से आखिरी बार मिलाने ले जाना है। उसे मत छुओ। दूर हो जाओ, तुमने मुझसे गेम हरवा दिया, मुझे मत छुओ। नेट, अगर तुम यहाँ मजे में शामिल होने नहीं आए तो बस अभी यहाँ से निकल जाओ, समझे? दूर हो जाओ अब। भाड़ में जाओ। नेट, तू कितनी भी बातों का मजाक उड़ा सकता था, तूने इतना बुरा मजाक उड़ाया। लैंडन तुम्हारी वजह से मर गए। भाड़ में जाए तुम्हारा जन्मदिन, यह तुम्हारा कयामत का दिन है। ट्रॉय, तुम ठीक हो? नेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ट्रॉय को कैसे मार सकते हो? तुम हद से बाहर हो गए हो। ठीक है, चलो तलाक ले लेते हैं। मिया, लैंडन का यहाँ आते समय एक्सीडेंट हो गया। तुम्हें बचाने के लिए वह अब हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा है। क्या तुम नहीं जाओगी उसे आखिरी बार देखने? नेट, तुम अब भी मेरे पापा को कोस रहे हो, है ना? मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, ट्रॉय के सामने घुटने टेको और अभी इसी वक्त माफी मांगो। अगर नहीं, मैं पापा को बता दूंगी कि तुम कैसे कहते रहे वह मरा हुआ आदमी है। मैं यहाँ था, सोच रहा था तुम बहुत सख्त हो, लेकिन तुम इतनी आसानी से घुटने टेक दिए। मिस जॉब तो बस एक गेम खेल रही थी। तुम परेशान हो इसलिए तुम दूसरों को कोसते रहे। मिस्टर जॉब तुम्हें अपना बेटा मानते थे। उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। आखिर में तुम बस एक कृतघ्न निकले। मिया, हॉस्पिटल को फोन करो। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है, मैं कैसे ऐसी बात पर झूठ बोल सकता हूँ? जरूर, मैं पूछूंगी। मैं अभी पूछती हूँ। ट्रॉय, क्या तुम्हें कहीं तकलीफ है? मेरी नाक में दर्द है। नेट ने जरूर तुम्हारी नाक को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। एक आदमी के लिए चोट लगना कुछ नहीं है। मुझे एक किस दे दो और दर्द नहीं रहेगा। लेकिन मुझे डर है कि कोई इसके लिए मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखो, यह तुम्हारे पहले के उतावले काम की सजा है। बेहतर होगा यह सबक याद रखो, नहीं तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी कैसे मदद करूंगी अगली बार तुम्हारी गलतियों का सुधार करने में। इस बार उन्होंने किस किया, अगली बार वे बिस्तर में होंगे। मिया, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम नहीं आ रहे हो मेरे साथ अस्पताल अपने पिता को देखने? हे भगवान, तुम अब भी मेरे पिता को कोस रहे हो? अभी भी? ठीक है, मैं अभी उसे फोन करती हूँ।
तुम्हारी शिकायत करने। मिया, गुस्सा मत करो, तुम खुद को चोट पहुंचाओगे। ध्यान रखो कि तुम गर्भवती हो। उसे जाने दो मेरी खातिर। मैं नहीं चाहता अपनी पार्टी का मजा खराब करना। देखा, ट्रॉय तुमसे बहुत अलग है। वह तुम्हारे लिए विनती कर रहा है बावजूद पिटने के, और तुमने नखरे किए सिर्फ एक खेल की वजह से। ट्रॉय, अपने आदमियों को बुलाओ उसे बाहर निकालने के लिए। मैं उसे नहीं देखना चाहती। गार्ड्स। रुको मिया, देखो, नेट नहीं दिखता बहुत अच्छी तरह से। उसे रहने दो, वह दिखावा कर रहा है। उसे बाहर निकालो। हंट जॉब का निधन हो गया। लैंडन, मैं माफी चाहता हूँ। मैं बहुत माफी चाहता हूँ। हंट, दाह संस्कार जल्द शुरू होगा। क्या मिया अभी तक नहीं आ रही है? लैंडन उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह तो मर भी गया उसकी वजह से। वह यहाँ कैसे नहीं हो सकती। नेट, जाओ और उसे फोन कर दो। मिया, तुम कहाँ हो? दाह संस्कार जल्द शुरू होने वाला है। आओ। उफ, फोन करना बंद करो। मिया छुट्टी पर है मेरे साथ ब्लू आइलैंड पर। फोन करना बंद करो और उसे परेशान करना। केन, चलिए शुरू करते हैं। वह नहीं आएगी। अपमानजनक। यह अपमानजनक है। बहके मत नेट, मेरी चप्पलें ला। क्या तू आज भी उस दिन से नाराज है? मुझसे नाराज मत हो। तू जानता है, ट्रॉय के सारे दोस्त अमीर लोग हैं। वे लोग खेल में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर मैं साथ नहीं खेलती तो मैं उनके ग्रुप में कैसे आऊं, है ना? मुझे क्यों घसीट रही है अपने बेवकूफी भरे खेलों में? अगर तुम लोग बिस्तर पर पहुंच गए तो क्या मुझे बगल में खड़े होकर देखना चाहिए? क्या कह रही हो? ट्रॉय और मैं बस बचपन के दोस्त हैं। अगर हमारा कुछ चल रहा होता तो क्या मैं तेरे लिए प्रेग्नेंट होती? और बात यह है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तू तो बस नुक्स निकालता रहता है। क्या तू मुझे थोड़ा प्यार नहीं कर सकता? प्यार करूं तुझे? तेरे खेल ने हमें एक जान गंवा दी। एलीट सर्कल में घुसने के लिए तूने अपने पिता की मौत का कारण बनाया और तू मुझसे प्यार मांग रही है? तुझे क्या हुआ है? पापा तो पहले ही बूढ़े हैं, उन्हें बुरा मत बोल। लो, यह जन्मदिन का तोहफा है जो मैंने विदेश से तेरे लिए खरीदा था। मैं वापस आना चाहती थी और तेरे साथ मनाऊं, लेकिन मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। एक दिन की देरी तो चलेगी ना? नेट, एहसान फरामोश मत बन। मैं एहसान फरामोश हूँ?
फिर भी तुझसे बेहतर हूँ, जिसने अपने पिता को नजरअंदाज किया ट्रॉय के साथ छुट्टी पर जाने के लिए। नेट, तू पक्षपाती है, तू हर जगह दोष देखता है। ट्रॉय सही था, तूने दिखाया अपना असली रंग जैसे ही मैं गर्भवती हुई। मेरा असली रंग दिखाया? तू क्या बात कर रहा है? क्या मैं गलत था? ट्रॉय ने उस गेम का इस्तेमाल किया तुझ परखने में मेरी मदद करने के लिए, और तूने क्या किया? तू लेट आया और नखरे किए। अब जब मैं तुझे खुश कर रही हूँ, तू मुझसे झगड़ा करता है। तूने मेरे पिता को बार बार कोसा भी। नेट, घुटने टेक और मुझसे माफी मांग। मिया, तूने कई दिन बिताए एक दूसरे आदमी के साथ बाहर, फिर तूने मुझे अपमानित किया, मुझे देकर वो चीज जो ट्रॉय नहीं चाहता था। लैंडन तेरी वजह से मरा, फिर भी तू चाहता है कि मैं घुटने टेकूं और माफी मांगूं। नेट, तुझे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। ट्रॉय सही है, तेरे जैसा कोई मेरे या मेरे बच्चे के लायक नहीं है। मैं गर्भपात कराने जा रही हूँ। मिया, तू क्या कर रही है? क्या तुझे नहीं पता लैंडन की सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि तू बच्चे को जन्म दे सुरक्षित रूप से। लैंडन को गए अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, तू हमारे बच्चे का गर्भपात कैसे कर सकती है? जैसा मैंने कहा, तू मेरे लायक नहीं है या बच्चे के लायक। बच्चा चला गया। मैं लैंडन की आखिरी इच्छा पूरी करने में असफल रहा। यह शादी खत्म हो जानी चाहिए। लैंडन, मैं तुमसे मिलने आया हूं। मिया, ये लो। नेट, तुम हास्यास्पद हो। पापा जीवित और स्वस्थ हैं। तुम बार बार कहते हो कि वह मर गए। तुमने तो कब्र का पत्थर भी लगवा दिया। तुम इतने बुरे क्यों हो? मैंने अभी गर्भपात किया तुम्हारे बच्चे का। क्या जरूरी है कि पापा पर निकालो? क्या मिया, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि लैंडन? और तुमने पापा से क्या कहा? वो क्यों नहीं उठा रहे मेरे कॉल? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से ट्रॉय की बुआ इलाज का सुनहरा मौका चूक गई और मर गई? मिया, लैंडन को मरे आधा महीना हो गया। तुम्हारी परवाह न करना बुरा है, लेकिन जब बात आती है ट्रॉय के एक रिश्तेदार की जिसका तुमसे कोई वास्ता नहीं, तो तुम जल्दी कर रहे हो अपने पिता की कब्र को अपवित्र करने। तुम एक घिनौने कृतघ्न हो। चुप रहे। पापा जीवित और स्वस्थ हैं। बकवास बंद करो। मिया, इसके साथ अपना समय बर्बाद मत करो। इस नकली कब्र के पत्थर को हटाओ मेरी बुआ के लिए जगह बनाने के लिए। बिल्कुल नहीं मिया, यह तुम्हारे पिता की कब्र है। भगवान तुम्हें इसके लिए सजा देगा। अरे तुम! क्या बकवास है? यह सिर्फ एक नकली कब्र है जो तुमने बनाई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब इसे गिरा रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि अंदर कुछ है। नहीं, तुम्हें पछताना पड़ेगा। चुप रहो। नहीं, रुको। नहीं,
मिया, अब तुम जानती हो कि लैंडन है। कितना धोखेबाज हो तुम। तुमने नकली कब्र बनाई और नकली राख भी। क्या तुम्हें लगता है यह मुझे धोखा देगा? नेट, तुम हताश हो क्योंकि तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। तुम मिया को दोषी महसूस करा रहे हो। कितनी बेशर्मी है। नेट, देखो जैसे मैं उजागर करती हूँ तुम्हारा झूठ के सामने आज सबके। मिया, मत करो। ये तुम्हारे पिता की राख है। बकवास। मिया, तुम क्या कर रही हो अपने पिता की कब्र पर? मिया, तुम अपने पिता की कब्र के साथ क्या कर रही हो? तुम कैसे बिखेर सकती हो अपने पिता की राख इस तरह? डॉ केन, आपका क्या मतलब है? मैंने नहीं बिखेरी अपने पिता की राख। मैंने जो बिखेरा वो सिर्फ नकली राख है जो इस नालायक बदमाश ने बनाई। तुम क्या कह रही हो? डॉ केन, आपको पता नहीं है, नेट लगातार कह रहा था कि पिताजी मर चुके हैं और यहाँ तक कि यह नकली कब्र बनाई और नकली राख। उसने यहाँ तक दावा किया कि मैंने पिताजी की मौत का कारण बनी। इसके ऊपर उसने मेरे पिता से कहा कि मेरे कॉल मत उठाओ और फिर उसने मेरे दोस्त के रिश्तेदार को मरवा दिया। वो एक बेरहम आदमी है। आपको उसे निकाल देना चाहिए। नेट, 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 ये किसने किया? क्या आप ठीक हैं डॉ हंट? मैं ठीक हूँ, लेकिन लैंडन। नेट, डॉ केन अभी भी यहाँ है। अपना नाटक बंद करो। देख रहे हैं डॉ केन, यह आदमी अभी कोई पछतावा नहीं दिखाता। आपको उसे निकालना ही होगा और जॉर्वे के सभी अस्पतालों से कहें कि उसे कहीं और न रखें। मिया, क्या तुम्हें अब भी पता नहीं कि जॉब अब हमारे बीच नहीं है? वो अब हमारे बीच नहीं है। डॉ केन, आपका क्या मतलब है? कौन से जॉब? और कौन है? तुम्हारे पिताजी, लैंडन जॉब। क्या तुम उसे नहीं पहचानते? आपका क्या मतलब है? यह पिताजी की कब्र है? नामुमकिन। पिताजी जीवित और स्वस्थ हैं। वह अचानक कैसे मर सकते हैं? मुझे कोई खबर नहीं मिली। यह नामुमकिन है। क्या आपको यकीन है? डॉ हंट ने आपको सूचित किया कई बार। वह आपको भी फोन करते रहे। आपको कैसे पता नहीं? मिया, तुम क्या कर रही थी कि तुम्हें लैंडन के गुजरने का पता नहीं चला? हमने सोचा तुम अनुपस्थित थी अंतिम संस्कार में, क्योंकि तुम सहन नहीं कर सकती थी अपनी गर्भावस्था के कारण। यह खबर हमें नहीं पता था। नहीं, यह नामुमकिन है कि पिताजी मर गए। ऐसा नहीं हो सकता। नेट, तुमने उन्हें कितना पैसा दिया? तुमने तो पूरे हॉस्पिटल को अपने नाटक में शामिल कर लिया। तुम बार बार कह रहे हो कि पिताजी मर गए। क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? तुझे मरने की इच्छा है? मिया, तूने मुझे मारा? बिल्कुल, मैं तुझे मार रहा हूँ, बेवकूफ। लैंडन तुम्हारी वजह से मरा। तुम उसके अंतिम संस्कार में नहीं गए, बल्कि इस आदमी के साथ विदेश चले गए। अब तुम अपने पिता की कब्र का अपमान कर रहे हो। मिया, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? बेब, चिंता मत करो। वे तुमसे झूठ बोल रहे हैं। मुझे एक कॉल करने दे और सब कुछ साफ हो जाएगा। ट्रॉय, मुझे पता था कि मैं
तुम पर भरोसा कर सकती हूँ सबसे महत्वपूर्ण पलों में। मिया, तुम्हारे पिता की मौत सड़क पर हुई तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए। क्या तुम उन्हें आखिरी बार देखना भी नहीं चाहोगी? क्या तुम इतनी बेताब हो कि बनना चाहती हो ट्रॉय की रखेल? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने जो कहा वही मतलब है। क्या तुम्हें नहीं पता कि उसकी सगाई हो चुकी है हार्ट परिवार की वारिस से? तुम सबके सामने प्यार का नाटक करते हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? बकवास। ट्रॉय और मैं बस बचपन के दोस्त हैं। तुम्हारा दिमाग गंदा है, तो जो कुछ भी तुम देखते हो वह गंदा ही लगता है। हम बेगुनाह हैं। हिम्मत है तो मुझे बदनाम मत करो। तू मेरी बदनामी करने की हिम्मत मत कर। उससे बहस मत करो, सच जल्द ही सामने आ जाएगा। तुम्हें जीवन भर इसका पछतावा होगा। बकवास। मुझे केवल एक बात का पछतावा है कि मैंने एक झूठे कमीने से शादी की तुम जैसे। तू मेरे पिता को कोसना नहीं छोड़ेगी। जल्द ही तू घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगेगी। मिस्टर शॉ, हमें पता चला है कि मिया के पिता आपके जन्मदिन पर मर गए। उन्हें उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया है जहां आपकी बुआ जी हैं। आपको मिया को सांत्वना देने पर काम करना चाहिए। शांत हो जाओ मिया। उसने गलत समझ लिया होगा। मैं किसी और से जांच करवाऊंगा। मेरी वजह से पिता सच में मर गए? नेट, मेरे पिता क्यों मरे? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था ट्रॉय के जन्मदिन की पार्टी में लैंडन मर गया जब वह रास्ते में था तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए? मैंने तुमसे कहा था उस दिन आने के लिए। तूने क्यों पिताजी को बुलवा लिया? तुझे मरना चाहिए था। तुम्हें मर जाना चाहिए था। जब तुमने मुझे फोन किया, मैं एपेंडिक्टोमी करवा रहा था और ऑपरेशन टेबल पर पड़ा था। लैंडन ने कॉल ली। उसे चिंता थी कि तुम्हारा गर्भपात हो जाएगा और तुम फिर से गर्भवती नहीं हो पाओगी। तो वह क्लब की ओर दौड़ा जब तूफान चरम पर था। तब भी वह तुमसे बहुत प्यार करता था। उसने यह सोचना बंद नहीं किया कि तुमने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई जब तुम बीमार थी। लेकिन तुम क्या कर रही थी? ऐसा नहीं है। मैं बस एक गेम खेल रही थी ट्रॉय के साथ, ट्रुथ और डेयर का। मैं परीक्षा लेना चाहती थी कि तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। मेरी परीक्षा? तुम्हारा ट्रुथ और डेयर का खेल अपने पहले प्यार के साथ की कीमत चुकानी पड़ी तुम्हारे पिता की जान से। क्या तुम अब खुश हो? मिया, मुझे मत छुओ। मिया, शांत हो जाओ। तुम्हारे पिता चले गए, लेकिन तुम्हारे पास मैं हूं। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मेरे बच्चे पैदा करोगी? हाँ, हमारे बच्चे होंगे तेरे नुकसान की भरपाई के लिए। यह एक अच्छी इच्छा है। हालांकि तुम फिर कभी गर्भवती नहीं हो सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्यों नहीं गर्भ धारण कर सकती? जब ट्रॉय तुम्हें हॉस्पिटल लाया, तुम्हें बताया नहीं गया, या तुम व्यस्त थे प्यार, मोह में और बाकी सब अनदेखा कर दिया? नहीं हो सकता। असंभव। मैंने अभी एक बच्चे को गिराया है। मैं फिर से माँ क्यों नहीं बन सकती? क्यों? नेट, मैं जानता हूं तुम मिया से प्यार करते हो, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। सालों पहले जब मिया की मां गुजर गईं, मिया ने सर्दियों में गम से उदास होकर बर्फीली नदी में छलांग लगा दी। इससे उसे बहुत नुकसान हुआ। उसके लिए मुश्किल है गर्भवती होना। अगर वह गर्भवती भी होती है, संभावना है गर्भ गिर जाएगा।
तब तक वह दोबारा गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। क्या तुम फिर भी उससे शादी करोगे, यह जानने के बाद? लैंडन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर वह गर्भवती होती है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे बच्चा बचाने में मदद करने की। मैं मिया को मां बनने की उसकी इच्छा पूरी करने दूंगा। अच्छा है नेट, मैं मिया तुम्हें सौंपता हूँ। पिताजी की आखिरी इच्छा यह थी कि मैं तुम्हें बच्चा बचाने में मदद करूं, लेकिन तुमने बेरहमी से हमारा बच्चा गिरवा दिया इस आदमी के लिए। अब तक तुम अभी सच्चाई से बच रही हो और मानने से इनकार कर रही हो कि तुमने लैंडन की मौत का कारण बनी। मुझे उसके लिए दुख होता है। विषय मत बदलो, मुझे समझाओ। क्यों मैं नहीं अब माँ बन सकती? समझाओ, लानत है। मिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू पूछ नहीं रही कैसे तूने लैंडन की मौत का कारण बनी, लेकिन तू यहीं अटकी है कि तू क्यों नहीं बन सकती माँ। लगता है तू हमेशा से स्वार्थी रही है। तुझे लगता है सब कुछ तेरे इर्द गिर्द घूमना चाहिए। तू जैसी स्वार्थी औरत नहीं जान सकती लैंडन तुझसे कितना प्यार करता था। वह जानता था कि तुझे बच्चे पसंद है, तो उसने तुझसे छुपाया कि तेरे लिए गर्भधारण मुश्किल है। जब उसे पता चला कि तू गर्भवती है, वह इतना खुश था कि वह तेरे लिए कूद पड़ता। यही वजह थी, जब उसने सोचा कि तेरा गर्भपात हो जाएगा, वह दौड़ा क्लब की ओर बिना संकोच तेरे बच्चे को बचाने। यहां तक कि उसके अंतिम शब्द मुझसे कहना था कि मैं तेरी बच्चे को रखने में मदद करूं। वह चिंतित था कि तू मां नहीं बन सकती। यह असंभव है। क्या तुझे लगता है कि मैं मानूंगी तेरी कोई बकवास? मैं फिर से जरूर गर्भवती होंगी। तू मुझ पर विश्वास न करने का चुनाव कर सकती है। तू कभी विश्वास नहीं करती मेरी किसी बात का। बिल्कुल वैसे ही जब मैंने कहा कि तूने अपने पिता की मौत का कारण बनी। चुप रहा ट्रॉय, वे मुझसे झूठ बोल रहे हैं, है ना? हाँ, वे जरूर झूठ बोल रहे होंगे। मिया, हमारे बच्चे होंगे, मैं जानता हूं। बहुत हो गया। तू कैसे लैंडन की कब्र के सामने इतनी बेशर्मी से बर्ताव कर सकती है? मिया, तू इतनी बेदर्द कैसे हो सकती है? लैंडन, आपने अपनी पूरी जिंदगी अनगिनत लोगों को बचाते हुए बिताई, लेकिन आप अंततः एक दयनीय मौत मर गए। और आपकी बेटी वह थी जिसने यह किया। नेट, यह सब तुम पर है। क्या? मुझ पर? हाँ, तुम। अगर तुमने नहीं मेरा भरोसा खत्म किया होता लगातार ट्रॉय से जलन करके, मैं मान लेती उस दिन तुम्हारी बातें। और तुम्हें क्या हक है पिताजी का दाह संस्कार करने का? तुम कैसे मुझे उसे आखिरी बार नहीं देखने दे सकते? तुमने मुझे सूचित तक नहीं किया उसके अंतिम संस्कार के बारे में। मिया, क्या तुम्हें सोचना नहीं चाहिए कि तुमने क्या किया? जैसे ही मैं क्लब में, मैंने तुमसे तुरंत कहा अस्पताल जाने के लिए और लैंडन को आखिरी बार देखने, लेकिन फिर तुम ट्रॉय को खुश करने में व्यस्त थी। मैंने जो कुछ भी कहा, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। नेट, यह बेईमानी है। अब यह सब कहना, मुझे पता है तुम अभी भी गुस्से में हो उस दिन के बारे में, लेकिन मिया सही है। तुम्हें नहीं करना चाहिए था। रखा होता लैंडन की मौत को हमसे छिपाकर। अपना गुस्सा निकालने के लिए तूने मिया को रोका मिस्टर जॉब से मिलने से आखिरी बार। क्या ऐसे एक आदमी को करना चाहिए? तुम कैसे लैंडन के साथ ऐसा कर सकते हो? मुझे समझ नहीं आता कि तुम एक छोटी सी बात को इतना बढ़ाओगे क्यों? ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि बातें इस हद तक पहुंच गईं की वजह से डॉ हंट की खुली जलन? नेट, मैं गलत थी कि मैंने मजाक किया उस दिन अपने पेट में बच्चे के बारे में, लेकिन तुम मुझे मेरे पिता की मौत से सजा नहीं दे सकते। उस वजह से तुम जानते थे कितना महत्वपूर्ण था मेरे लिए वह बच्चा।
अगर मैं सच में बीमार होती तो मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुला ली होती। हमें नहीं लगा था कि कोई विश्वास करेगा इतना बेतुका झूठ। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह मजाक तुम्हारे लिए था। तुम्हें नहीं करना चाहिए था अपनी सर्जरी मुझसे छिपाना। अगर मुझे पता होता कि तुम सर्जरी में हो तो मैं नहीं खेलती उनके साथ वह गेम। अगर तुमने फोन उठाया होता तो पिताजी नहीं मरते। तो यह सब तुम्हारी गलती है। मिया सही कह रही है। तुम ही हो मुख्य कारण इस पूरी गड़बड़ी का। मैंने कभी नहीं देखा इतना क्षुद्र आदमी। तुमने बढ़ा दिया एक छोटी सी गलतफहमी को जलन की वजह से। मिया, तुम वह मान नहीं सकती। तुम अपने पिता की मौत का कारण बनी। देखो तुम कैसे सारा दोष बिना शर्म के दूसरों पर डाल रही हो। नेट, इससे इनकार मत करो। पिताजी तुम्हारी वजह से मर गए। तुमने पहले ही उनकी मौत का कारण बना दिया। तुमने उन्हें चुपके से दफना भी दिया, एक क्रूर सजा के तौर पर मेरे लिए। क्या इससे तुम खुश हो? नेर, लैंडन को क्यों शामिल कर रहे हैं अपने झगड़े में मिया के साथ? मिया थी गलत, लेकिन वह अब भी लैंडन की बेटी है। लैंडन, आपके पास कोई नहीं था आपको विदा करने वाला जब आपका दाह संस्कार हुआ। बेचारे आदमी। हाँ, उसकी एक बेटी है, लेकिन कोई उसे विदा करने नहीं आया। मिया, यही है जो तुमने किया अपने पिता के साथ। मिया ओ मिया, मुझे समझ नहीं आता तुम कैसे सारा दोष दूसरों पर मढ़ सकती हो। जब डॉ केन को देख रही हो तुम्हारे बिखराए राख को इकट्ठा करते हुए। मेरे पास मत आओ, मुझे छुआ तो पुलिस बुला लूंगा। नेट, पीड़ित बनना बंद करो। मैं पिताजी की मौत के लिए जिम्मेदार हूँ। और तुम, क्या यह उनकी आखिरी इच्छा नहीं थी कि मैं अपना बच्चा रखूं? लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे इतना निराश किया कि मैं बच्चा नहीं रखना चाहती थी। तुमने मेरे पिता की आखिरी इच्छा को नाकाम कर दिया। क्या तुम बहस नहीं करना चाहते थे? मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। सबको जज करने दो कि कौन गलत है इस सब में। बहुत अच्छा, तुमने अभी अपनी गलतियों पर विचार नहीं किया है, तो फिर उम्मीद है तुम्हें जो चाहिए वो मिले। यह वीडियो है अस्पताल में मेरी सर्जरी का। तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हें न बताने का फैसला किया। हम नहीं चाहते थे कि तुम एक छोटी सी सर्जरी के बारे में चिंता करो। जब मैं होश में आया, लैंडन ने अपनी कार को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था। उसने मुझसे भीख मांगा तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए। इसलिए मैंने डॉक्टर के आदेशों की अनदेखी की और तुम्हें ढूंढने चला गया। तुम क्या कर रहे थे? तेरे पास ये वीडियो क्यों है? क्यों? जो किया उसे कबूल नहीं कर सकती? देख कैसे तुम दोनों फ्लर्ट करते हुए पी रहे थे और चूमे। तू बिल्कुल बीमार नहीं लग रही। मैं चिंतित था तुझे और बच्चे को परेशान करने से, तो मैंने अपना गुस्सा काबू में रखा और तुझसे विनती की कि अस्पताल आए और लैंडन को आखिरी बार देखे। तू हालांकि मुझ पर विश्वास नहीं किया। उसे खुश रखने के लिए तूने मुझ पर आरोप लगाया उसका जन्मदिन बर्बाद करने का। फिर तूने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर किया और मुझे थप्पड़ मारा। क्या तूने मुझसे पूछा भी लैंडन की हालत के बारे में? यहां तक कि जब मैंने तुझसे कहा अस्पताल को फोन करके पुष्टि करने को, तेरी एकमात्र चिंता थी कि उसकी नाक में दर्द है या नहीं। अपनी मौत तक लैंडन को चिंता थी कि तुम बच्चे नहीं कर सकती। उसे चिंता थी कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। मैं तुम्हारी नाड़ी देखना चाहता था, तुम्हारी और बच्चे की हालत जांचने के लिए, लेकिन तुमने ट्रॉय को मुझे पीटने दिया। तो मुझे तुम्हें बताना पड़ा कि लैंडन मर गया रास्ते में तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए। लैंडन को जिंदगी भर तुम्हारी चिंता रही। जब वो मरा भी तुमने उसे एक आखिरी नजर भी नहीं दी। नहीं,
तुमने मुझे नहीं बताया। तुमने मुझे सूचित ही नहीं किया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, तुम्हें खुद ही यकीन नहीं था। मैं अभी सर्जरी से बाहर आया था। तुमने मेरे पेट में लात मारी जब तक उससे खून नहीं निकला। मैं लगभग मर ही गया था। लेकिन तुमने सबको बताया कि मैं नाटक कर रहा हूं। तुमने ट्रॉय के गार्ड्स को भी बुलवा लिया मुझे बाहर निकालने के लिए बारिश में। जब मैं उठा, मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, लेकिन तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने हार नहीं मानी। मैंने एक सहकर्मी के फोन से तुम्हें कॉल किया। तुमने उसे बंद कर दिया था। तुम जिद करके चले गए ब्लू आइलैंड ट्रॉय के साथ। अस्पताल लाशों को सिर्फ 2 हफ्ते रखता है। सब पूछ रहे थे लैंडन को अभी तक क्यों नहीं दफनाया गया। तुम्हें शर्म से बचाने के लिए मैंने अंतिम संस्कार कर दिया। अगर सबको पता चल जाए कि तुमने एक गेम की वजह से अपने पिता को मार डाला और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया, अपनी पहली प्यार की खातिर लैंडन को शांति से नहीं मिलेगी। नहीं, यह हो नहीं सकता। बहुत हो गया। बात करना बंद करो। उसके दामाद के तौर पर मैंने सब कुछ संभाला था। मैंने रिकॉर्ड किया जुलूस। मैंने तुम्हें भेजा मृत्यु प्रमाण पत्र और कब्र की तस्वीरें। तुम कहाँ थीं? तुमने अभी भी मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? विडंबना यह है, तुम चाहती हो कि मैं स्वीकार करूं यह कचरा जब तुम वापस आई मौज मस्ती करके। जब मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया कि तुम यात्रा पर गईं जब लैंडन अभी मरा था, तुम गुस्से में निकल गईं और हमारे बच्चे का गर्भपात करा लिया। नहीं, मैंने तुमसे रुकने को कहा था। सुनाई नहीं देता? बात करना बंद करो। सच कहूं तो मैंने सोचा था तुम आज आई हो क्योंकि तुम माफी मांगना चाहती थी, पछतावे से उसकी मौत का कारण बनने के लिए। अनपेक्षित रूप से तुम आई हो उसकी कब्र तोड़ने। मैं यह सब नहीं कहना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम्हारे पास एक आखिरी टुकड़ा हो लैंडन के सामने सम्मान का। फिर भी तुम मुझे मजबूर करती रहीं जब तक मुझे उजागर नहीं करना पड़ा सार्वजनिक रूप से तुम्हारे गलत काम। क्या तुम संतुष्ट हो? तुम्हें वही मिला जो तुम चाहती थीं। हर कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा है। क्या तुम अब खुश हो? माफ करो, मैं गलत थी। मैं बहुत गलत थी। क्या हमें कानून व्यवस्था की जरूरत होगी अगर माफी से काम चलता? केन, पुलिस को बुलाओ। इन्हें सार्वजनिक उपद्रव के लिए गिरफ्तार करवाओ। पुलिस को बुलाओ। केन, उन्हें सार्वजनिक उपद्रव के लिए गिरफ्तार करवाओ। नेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नेट, तुम यह नहीं कर सकते। पापा चले गए। मैं नहीं जेल जा सकती। क्या मैं? ठीक है, मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा अगर तुम मुझे बता सको लैंडन का पसंदीदा फूल। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे कैसे पता पापा को कौन सा फूल पसंद है? बेशक तुम्हें नहीं पता। तुम सिर्फ जानते हो ट्रॉय को क्या पसंद है। तो मैं तुम्हें बताता हूं। लैंडन का पसंदीदा फूल सफेद गुलाब है। यह प्रतीक है पवित्रता और अटूट वफादारी का। तुम्हारी मां लैंडन के लिए सफेद गुलाब खरीदा करती थी। यह उनके प्यार का प्रतीक है। तुम यह सब भूल गए हो और फूल बर्बाद कर दिए उसकी कब्र के सामने। मैं एक मूर्ख को क्यों छोड़ूं? तुम जैसे को। ऐसा नहीं है। मैं बस चाहती थी एलीट सर्कल में शामिल होना। मैंने तुमसे पहले कहा था ट्रॉय का सोशल सर्कल हमारी लीग से बाहर है। मैंने तुम्हें सलाह दी थी जबरदस्ती अंदर घुसने की नहीं, बस इसलिए कि तुम उसके बचपन के दोस्त हो। तुमने उसके साथ फ्लर्ट किया अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। नेट, ट्रॉय और मैंने अपनी सीमाएं बनाए रखीं। ट्रॉय और मैंने अपनी हदें बना रखी थीं। तो ऐसा है?
तेरी तथाकथित हदें तो मजाक उड़ाना था हमारे बच्चे के बारे में अपने पहले प्यार को लुभाने के लिए, है ना? या तेरा विचार था एक मजाक का अपने पिता को मारने का अपने ही हाथों से और उनकी राख बिखेर देना? मियाँ, आप बहुत आगे बढ़ गई हैं। आपके माता पिता निराश होंगे जब वे स्वर्ग से देख रहे होंगे। नहीं, 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 रुको, नहीं, सब खत्म हो गया। मैं इसे वापस नहीं रख सकती। वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। मिया, यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह एक दुर्घटना थी। तुम्हारे पिता तुम्हें दोष नहीं देंगे। अगर किसी की गलती है तो वह नेट है। उसी की वजह से तुमने अपना कोई खोया। अपना मुंह बंद कर। मिया, मैं तुम्हें सांत्वना दे रहा था, लेकिन तुम मुझ पर बरस पड़े। मुझे सांत्वना दे रहा था? यह सब नहीं हुआ होता अगर तुम नहीं होते। तूने खुद यह किया। यह मेरा कोई काम नहीं। अच्छा, लगता है मुझे यहां जरूरत नहीं। मैं अब जा रहा हूं। रुको। तुम्हारे आदमियों मेरे पिता की कब्र तोड़ दी। तुम कैसे जा सकते हो? सच्चाई मत मरोड़ो। तुमने खुद कब्र तोड़ी। मेरे आदमियों, बस तुम्हें औजार दिए थे जब तुम्हें जरूरत थी। तुमने राख बिखेरी और खुद ही डिब्बा तोड़ा। क्या तुम हमसे उम्मीद करते हो कि हम रुकें और तुम्हें रोते देखें? ट्रॉय, तुम कैसे मुझसे ऐसा कह सकते हो? तुमने कभी ऐसे बात नहीं की, पहले कभी ऐसे नहीं बोले। क्या मैं गलत था? मुझे अपने साथ मत खींच। तेरे साथ मत खींच, कुतिया। मिया, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुझे अपनी जगह नहीं पता। अपने आदमियों को बुलाइए मेरे पापा से माफी मांगने के लिए। और उन्होंने अभी नेट को मारा। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तुम अभी भी नहीं समझे। तुम एक खिलौने से बढ़कर कुछ नहीं हो, एक अमीर बाप के बेटे के लिए जैसे ट्रॉय के। आपने किसी को चोट पहुंचाई है। क्या मुझे तुझे याद दिलाना पड़ेगा कि तूने मुझसे कहा था तेरी मदद करने के लिए, वरना मैं घर चला गया होता अपनी बड़ी मौसी के अंतिम संस्कार के बाद। क्या मुझे यहाँ अपनी बेवकूफी दिखानी पड़ेगी? मेरे आदमियों ने तुम्हारी मदद की। कब्र खोदी गई थी। अब तुम चाहते हो कि मेरे आदमी माफी मांगे? क्या तुम्हें लगता है कि वे मुफ्त मजदूर हैं और मेरे वकील सिर्फ दिखावे के लिए हैं? ट्रॉय, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? हमारे बीच चीजें इतनी खट्टी कैसे हो गईं? तुमने शुरू किया था। इसके नतीजों के लिए मुझे दोष मत दो। क्या तुम्हें अब भी उस माफी की जरूरत है? मैं गलत थी, नेट। मुझे नहीं पता था कि ट्रॉय इतना हरामी होगा। पापा नहीं मरते अगर उसकी वजह नहीं होती। मैंने अपने बच्चे का गर्भपात भी नहीं करवाया होता। कृपया मुझे माफ कर दो। माफ करें मिया। हर चीज माफी के लायक नहीं होती और सभी गलतियां नहीं माफ की जा सकती। नहीं, प्लीज। मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मुझे भी धोखा दिया गया। धोखा खाया?
तुम्हें अब भी नहीं लगता कि तुम गलत हो? तुम डालते रहते हो दोष दूसरों पर। सिर्फ 2 लोग लेंगे तुम्हारे लिए सजा इस दुनिया में। एक मर चुका है, दूसरा यहां मर चुका है। नेट, तुम्हें क्या चाहिए मुझे माफ करने के लिए? जाओ लैंडन से माफी मांगो। मैं उसके लिए फैसला नहीं कर सकता। पापा, डैड, मैं गलत थी। मैं बहुत गलत थी। मुझे आप दोनों की बात माननी चाहिए थी और ट्रॉय से दूर रहना चाहिए था और उसके दोस्तों से। मैं तरस रही थी उनके सर्कल में शामिल होने की ग्लैमर के लिए। मैं अंधी थी और बेदिल। मैं बिल्कुल बदमाश हूं। अब जब तुम चले गए, मेरा क्या होगा? मिया, तुम कितनी स्वार्थी हो सकती हो? तुम केवल अपनी चिंता कर रही हो अभी। नेट, मेरा इंतजार करो नेट। मिया, चलो तलाक ले लेते हैं। तुमने क्या कहा? तलाक? मैंने पहले ही अपने वकील से कहा है तलाक के समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए। वह तुम्हें भेज दिया जाएगा। नेट, क्या तुझे पता है तू क्या कह रहा है? पापा ने तुझे मेरे हवाले किया था और तू पलटकर मुझे तुरंत तलाक दे रहा है। तेरे वादे का क्या हुआ? लैंडन ने मुझसे कहा था कि बच्चे को रखने में तेरी मदद करूं। बच्चा नहीं रहा। मैं उसे निराश कर चुका हूं। तो चलो तलाक ले लेते हैं। नहीं पापा, पापा पहले ही चले गए। तू उसे पहले ही निराश कर चुका है। अगर तूने अब मुझे तलाक दिया तो तू उसे और भी निराश करेगा। मिया, अभी मुझे बहुत पछतावा है कि मैं फंस गया एक बेवकूफी भरी तो जैसी भोली औरत। नेट, तुम अभी सिर्फ गुस्से में हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? क्योंकि तुम प्यार करते थे मैं कितनी नासमझ थी। लेकिन तुम्हारी नासमझी ने हमें लैंडन खो दिया और हमारा बच्चा। नहीं नेट, कसम खाती हूं, मैं अब ट्रॉय के साथ नहीं घूमूंगी। मुझे माफ कर दो, ठीक है? पापा चले गए। तुम भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इससे कुछ नहीं बदलता। अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं इसे कोर्ट ले जाऊंगा। हेलो मिस्टर स्मिथ, तलाक के समझौते को भूल जाओ। मैं तलाक की कार्यवाही शुरू करूंगा। मैं सहमत नहीं हूं नेट। मेरे पापा अभी अभी मरे और तुम मुझे छोड़ रहे हो। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? और क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे? क्या वह झूठ था? मैंने जो कहा वह सच था। मुझे पता था नेट, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो।
तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम नहीं करोगे। मिया, मैंने एक रात में तुमसे उम्मीद नहीं छोड़ी। तुम तब से बदल गए हो जब ट्रॉय वापस आया। फिर तुमने लैंडन की मौत का कारण बनी एक मजाक की वजह से। तुमने मुझे बाहर भी निकाल दिया और परवाह नहीं की मेरी चोट की। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने अपना सबक सीख लिया, कृपया मुझे माफ कर दो। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। तुम सिर्फ डरे हुए हो। कोई सफाई नहीं करेगा तुम्हारे बाद। नेट, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं कभी राजी नहीं होंगी तलाक के लिए, बिल्कुल नहीं। लैंडन, जब तुम यहां नहीं हो, मैं यकीन दिलाऊंगा कि तुम्हारी विरासत दूर दूर तक फैले। मिया तो बेकार है, लेकिन हम अब भी बचा सकते हैं अनगिनत महिलाओं को जिन्हें मुश्किल प्रसव हो रहा है। डॉ हंट, ये बुरा है। बाहर भीड़ जमा हो गई है। वे चिल्ला रहे हैं कि तुम कमीने हो। बाहर निकल कमीने, बाहर आ, अभी बाहर आ। एक कमीना डॉक्टर कैसे हो सकता है? उसे अब बाहर बुलाओ, खुद को दिखाओ। बदमाश, यहाँ से निकल, खुद को दिखा। तू लायक नहीं है डॉक्टर बनने के। ये वही है, ये वही है, ये नेट हंट है। कमीना, चिल्लाओ मत अस्पताल के द्वार पर। बाहर में जा। तो तू जानता है ये अस्पताल है, तू कैसे बर्दाश्त कर सकता है एक कमीने को डॉक्टर रखना? तुम सब एक साथ हो, तुम भी उतने ही बुरे होने चाहिए। क्या हो रहा है? कमीना, तूने अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया। अपने किए का सामना कर। तू कमीना है। तेरी पत्नी गर्भवती थी, फिर भी तू नाकाम रहा। बच्चे को बचाने में तूने अपनी पत्नी के पिता को मार डाला, फिर तूने छोड़ दिया उसे। नेट हंट, तू घृणित है। हाँ, क्यों नहीं, तू बस मर जाता है। जा और मर। क्या बकवास है? डॉ हंट ने कभी ऐसा नहीं किया। मुझे पता है। मिया, बाहर आओ। मैं जानता हूँ तू ये झूठ फैलाती है। प्रिया, माफ करना, मेरे पास कोई और चारा नहीं था इंटरनेट के लोगों की शरण लेने के अलावा। कृपया प्रिया, मुझे मत छोड़ो, कृपया। भाग यहाँ से। देखो, वो कमीना है। देखो उसने क्या किया इस औरत के साथ। अब भी वह उसे वापस पाने की कोशिश कर रही है। उसने इनाम दिया उसकी वफा को तिरस्कार से और उसे चोट पहुंचाई। तू कचरा है। क्यों नहीं मर जाता तू? मिया, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की हरकतों से मैं अपना मन बदल लूंगा? डियर, मुझे पता है कि मैं अब गर्भ धारण नहीं कर सकती, तो मैं आपके किसी काम की नहीं हूँ। लेकिन पिताजी ने मुझे आपको सौंपा था। आप मुझे छोड़ नहीं सकते। क्या तुम अब गर्भवती नहीं हो सकती? कैसे तू उसे छोड़ सकता है? कितना बेशर्म बदमाश है। वह सिर्फ बदमाश नहीं है, वह मॉन्स्टर है। तू मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। मिया, मैं तुम्हें दे रहा हूँ आखिरी मौका लैंडन की खातिर। ये लो और चली जाओ। डियर, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे मत छोड़ो। तुम्हारा मौका जा चुका था। तू ऐसा कैसे कर सकता है? आप सबको बेवकूफ बनाया गया है। यह रही सच्चाई। नहीं, नहीं, नहीं। मिया, तुम खत्म हो गई। क्या? मिस जॉब ने जोर देकर कहा कि वह बेकसूर थी और निर्दोष थी, लेकिन वह बेदिल सांप है। उसने अपने पिता को मार डाला। उसने तो उसकी कब्र तोड़ दी और उसकी राख बिखेर दी। अब वह यह सब अपने पति पर डाल रही है। नहीं माना, यह सच नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे धोखा दिया गया। नेट, तुमने क्यों बताया यह सब? क्या तुम नहीं जानते तुम बर्बाद कर दोगे मेरी प्रतिष्ठा पूरी तरह? तो तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें अपनी बदनामी करने दूं, जबकि मेरे पास सबूत है? मिया,
तुम मुझे क्या समझते हो, एक वफादार कुत्ता? तुम पहले ऐसे नहीं थे। पहले तुम मेरी हर बात सुनते थे। जैसा तुमने कहा, वह पहले की बात थी। डॉ लार्क, सिक्योरिटी से कहो इसे बाहर कर दे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नेट। मिया, मैं तुमसे कोर्ट में मिलूंगा। इसे पत्थर मारो। ये इसकी हकदार है। इसे सजा मिली। नेट, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ चली गई। अब पापा भी चले गए। मैं भविष्य में बच्चे नहीं पैदा करूंगी। क्या तुम सह सकते हो मुझे छोड़ना? हाँ। नहीं नेट, माफ करना। मैं बस चाहती हूँ नई शुरुआत करना। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। मिस्टर हंट, शायद आपको उसे एक मौका देना चाहिए। आखिरकार वह आपकी पत्नी रही हैं इतने सालों से। क्या आपको इस बारे में यकीन है? महोदय, मुझे अनुमति दें तलाक के अपने कारण बताने की। यह औरत बेशर्म है। हाँ, वह इतनी दूर तक गई और तलाक लेने से इनकार कर रही है। नहीं नेट, मुझ पर भरोसा रखो। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे माफ कर दो, हम जरूर फिर से शुरू कर सकते हैं। मिया, वह इंसान जो मुझे तुम्हें माफ करवा सकता था मर चुका है। यह सिर्फ दो खोई हुई जानें हमारे बीच नहीं है, असीमित अपमान भी है। महोदय, मुझे बस इतना ही कहना है। अदालत यह निर्णय देती है कि वादी के पास तलाक का वैध मामला है। पत्नी को पाया गया है दोषी। उसे कोई तलाक सेटलमेंट नहीं मिलेगा। कोर्ट खारिज। नेट, तुम कैसे मुझे कुछ नहीं देकर छोड़ सकते हो? तुम जानते हो कि मैं खुद का भरण पोषण नहीं कर सकती। तुम तंदुरुस्त हो, तुम बच क्यों नहीं सकते? मैं बताता हूं क्यों। तुम आदी हो राजकुमारी बनने और मजा लेने, एक लाड़ प्यार भरी जिंदगी जहां हर कोई तेरी जरूरतों का ख्याल रखता था। तुम स्वीकार नहीं कर सकती अपनी मौजूदा जिंदगी, है ना? मिया, तुम एक परजीवी हो। तुम आगे नहीं बढ़ सकती दूसरों का खून चूसकर। विडंबना यह है, लैंडन और मैं दोनों ने तुम्हें छोड़ दिया की वजह से तेरे अपने किए हुए। नेट, क्या तुम सिर्फ मुझे माफ करोगे अगर मैं पूरी तरह से रिश्ता खत्म कर दूं ट्रॉय से? इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। नेट, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। यह सब तेरी गलती है। अगर तू नहीं होता तो पापा नहीं मरते। नेट भी मुझसे इतना दूर नहीं होता। अगर तू नहीं होता, यह सब नहीं होता। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हेलो, डॉक्टर हंट, क्या आपको यकीन है इस्तीफा देने का और गांव में जाकर काम करने का? लैंडन हमेशा यह करना चाहता था, लेकिन वह नहीं कर सका मिया की वजह से। मैं उसकी मदद करूंगा इस इच्छा को पूरा करने में, महिलाओं का इलाज करके जिन्हें प्रसव में कठिनाई होती है। ठीक है, अगर आपने फैसला कर लिया है तो आगे बढ़े। डॉ हंट, हमें खबर मिली कि ट्रॉय एक गंभीर कार दुर्घटना में फंस गया और मर गया। क्या मिया ने ऐसा किया? हाँ, लगता है ये किस्मत है। ट्रॉय बच सकता था जब वह यहाँ पहुंचता, लेकिन जॉब ही एकमात्र थे जो वह सर्जरी कर सकते थे। लगता है जैसा करोगे।
वैसा भरोगे? हाँ, यह कर्म है। अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो जॉब नहीं मरते। वह एक साथी है। हाँ, वैसे मिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके वकील ने हमारे अस्पताल से संपर्क किया और कहा वह आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, मैं जाऊंगा और आखिरी बार अलविदा कहूंगा। नेट, तुम आखिरकार यहाँ आ गए। मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। क्या तुम जानते हो कि मैंने ट्रॉय को मार डाला? वह मर चुका है। कोई नहीं है हमें रोकने वाला फिर से साथ आने से। यह क्या है? वह शायद पागल हो गई है, मानसिक ब्रेकडाउन के कारण। हम विशेषज्ञों से उसका आकलन करवाएंगे। अगर वह पागल है तो आगे क्या? उसे पागल खाने भेज दिया जाएगा। यह उसके साथ सही हुआ। वह बिताएगी अपनी बाकी की जिंदगी, चाहे जेल में या पागल खाने में। प्रतिशोध। नेट, मेरी तरफ देखो। मैंने ट्रॉय से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। मैं कभी नहीं उससे दोबारा संपर्क करूंगी। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। मिया, यह नामुमकिन है और मैं तुम्हें सही करना चाहता हूं। मैं खास तुम्हारे लिए नहीं आया था। मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आया, लैंडन की तरफ से। इसके बाद हमारा कुछ भी एक दूसरे से लेना देना नहीं रहेगा। नेट, मत जाओ। मुझे यहाँ मत छोड़ो। मुझे डर लग रहा है। नेट,